दूर एक बहुत सुंदर सा जंगल था। सारे पक्षी उस जंगल में बहुत खुशी खुशी रह रहे थे, क्योंकि उस जंगल में दाना और पानी की कोई कमी नहीं थी। पर बारिशों का भी मौसम शुरू होने वाला था, पर किसी भी पक्षी को कोई भी फिक्र ना थी, क्योंकि दाना और पानी बहुत ज़्यादा था। रानू चिड़िया इस चीज़ से बहुत परेशान हो जाती है और फिर वह तोते के पास जाती है। तोते भैया, हमारे जंगल में दाना पानी सब कुछ है, पर कुछ दिनों में बारिशें भी शुरू होने वाली है। जंगल के किसी भी पक्षी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जंगल में दाना पानी खत्म होने वाला है। मैं कल गई थी पहाड़ों वाली जंगल की तरफ दाना इकट्ठा करने। वहाँ पे मैंने देखा खूब सारे दाने हैं, पूरा तो एक खेत ही है दाने का। मैं आपको बोल रही हूँ कि आप भी चलो मेरे साथ उस जंगल की तरफ, खूब सारा दाना है। हम लोग जाते हैं पहाड़ों वाली जंगल की तरफ, दोनों मिलकर दाना जमा कर लेंगे और कर अपने घोंसले में रख देंगे। फिर भाषा भी बहुत अच्छी लगेंगी। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? वो सब तो ठीक है चिड़िया, पर अभी जंगल में खूब सारा दाना है, हमें दाना की कोई कमी नहीं होगी। और वर्षा भी कौन सी पूरी महीने होती है, एक दो दिन होगी फिर बंद हो जाएंगी। और उतना दूर कौन जाएगा पहाड़ों वाली जंगल की तरफ, सब तो थक ही जाएंगे चिड़िया। इसलिए तुम अपने घर चली जाओ, अभी दाना बहुत सारा है। इसके बाद चिड़िया उदास होकर कालू कव्वे के पास जाती है और फिर कालू कव्वे से कहती है, कालू भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है इस बात की, आप मेरी मदद जरूर करेंगे। अब क्या हो गया चिड़िया, कैसी मदद चाहिए तुम्हें मुझसे? जिंदगी में बस टेंशन ही लेती हो या फिर कभी अपने बेटे के साथ एंजॉय भी करती हो? कालू भैया, मैं बोल रही थी कि हमारे जंगल में दाना तो है, वो भी नदी वाले कोने पर अगर जब बारिशें शुरू हो गई तो वो सारा दाना नदी में बह जाएगा। तो इसलिए क्यों ना हम पहाड़ों वाली जंगल की तरफ चले और वहाँ पर खूब सारा दाना है, हम दाना इकट्ठा कर अपने घोंसले में रख लेंगे। बस एक ही बार हमें बहुत काम करना पड़ेगा। भले पहाड़ों वाला जंगल दूर है, पर उससे हमें बहुत अच्छा मुनाफा भी तो होता है। हम वहाँ से दाना इकट्ठा कर अपने घोंसले में रख लेंगे। उसके बाद कालू कव्वा बोलता है, बाप रे, पहाड़ों वाला जंगल कितना दूर है, उड़ते उड़ते तो मेरे पंख ही सूख जाते हैं। मैं क्या, कोई और भी पक्षी नहीं जाएगा पहाड़ों वाली जंगल की तरफ? और दाना तो बहुत है नदी के पास, तुम वहीं पर जाकर मकई के दाने ले आओ। मैं भी वहीं से लाया हूँ मकई के दाने। कौन उतनी दूर पहाड़ों वाली जंगल की तरफ जाएगा? और नदी के दाने कहीं जल्दी नहीं खत्म होंगे, खूब सारे दाने हैं। उसके बाद चिड़िया उदासी से अपने घर चली जाती है और वहाँ पर उसका बेटा कुक्कू चिड़िया से कहता है, मम्मा, क्या हुआ? आपके साथ कोई भी पक्षी नहीं जा रहा है? कोई बात नहीं मम्मा, मैं चलूंगा आपके साथ पहाड़ों वाली जंगल। वहां पर हम लोग पहले दाना इकट्ठा कर लेंगे, फिर यहाँ पर लाकर रख देंगे और फिर हम दाना इकट्ठा करने जाएंगे। आप बिल्कुल भी उदास मत हो मम्मा, आपका बेटा आपके साथ है, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। ऐसा सुनकर रानू चिड़िया तो बहुत खुश हो जाती है और फिर दोनों माँ बेटे सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों पहाड़ों वाली जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। वो माँ बेटे तो बहुत सारा दाना जमा कर लेते हैं और उस शाम बहुत जोरों की बारिश होती है। कालू कव्वा और गोरी कव्वी तो भूख के मारे मर रहे थे। फिर गोरी कव्वी कालू कव्वे से कहती है, कालू, आजकल तो तुम बहुत आलसी हो रहे हो। बारिशा शुरू भी हो गई और हमारे घर में एक दिन का दाना भी नहीं है। और तुम तो बोलते थे बारिशों में भी मैं दाना खोज लाऊंगा।
मुझे कहीं से भी दाना लाकर, बहुत भूख लगी है। सुबह मकई के दाने खाने से मेरी पेट नहीं भरी। चुप कर जाओ गौरी, कितना खाती हो? पेट है या फिर कुआं? सुबह ही तो खाए थे मकई के 2-2 दाने और मुझे तो बस एक ही दिया था तुमने। अब कहाँ से दाना खोज के लाऊं इस बारिश में? बारिश रुकेगी तो ले आऊंगा तुम्हारे लिए कोई सा भी दाना। अभी चुपचाप से घोंसले में बैठी रहो। तभी वहाँ पर तोता आता है और फिर तोता कालू कव्वे से कहता है, कालू, कालू जैसे तुम्हें भूख लगी है वैसे मुझे भी भूख लगी है। 2 दिनों से मैं कुछ भी नहीं खाया हूँ। कल रानो चिड़िया मुझे सही बोल रही थी। अगर रानो चिड़िया की बात मान लेता तो फिर आज ये दिन ना देखना पड़ता। बेचारी रानो चिड़िया को क्या क्या बोल दिया था मैंने और कितना दुत्कार दिया था उसको। पर पता नहीं उसके पास भी दाना होगा या फिर नहीं। पहाड़ों वाली जंगल की तरफ थोड़ी देर पहले गया था मैं। सारा दाना पानी में बह गया था और अब तो हमारे पास बस एक ही रास्ता है। रानो चिड़िया, रानो चिड़िया, उसके पास दाना था, उसके पास दाना था। चलो हम लोग वहीं पर चलते हैं। रानो चिड़िया से माफी मांगकर फिर वहां से कुछ दाने लेकर अपने घोंसले में आ जाएंगे। कम से कम बादशाह का शाम तो अच्छा बीतेगा। पर कालू तो अपने अहंकार के चक्कर में तोते को मना कर देता है। फिर तोता रानो चिड़िया के घर तक जाता है और फिर रानो चिड़िया से माफ़ी मांगकर वहाँ से थोड़ा अनाज लेकर वापस आ जाता है। फिर कालू की बीवी गौरी का तबीयत बहुत खराब हो जाता है। फिर कालू मजबूरी में रानो चिड़िया के घर जाता है और बोलता है, रानो चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारा मजाक उड़ाया है, तुम्हारे बातों का पालन नहीं किया है। पर अब मैं समझ गया हूँ, बूढ़ों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। तुम मुझे थोड़ा दाना दे दो। गौरी कव्वे की तबीयत बहुत खराब हो गई है। मैं आज के बाद कभी भी किसी पक्षी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। उसके बाद कालू कव्वे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।